आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 16/3/2026 और हम लोग सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से उसका 14 अध्याय और 53 से लेके 72 वचन तक। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब प्रधान याजक और पुरानिए और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर न मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी न थी। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध यह झूठी गवाही दी, हमने इसे यह कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो। इस पर भी उसकी गवाही एक सी न निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि यह वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहाँ आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं न ही जानता और न ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर डेवढ़ी पर गया और मुर्गे ने बांग दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है, परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्गे ने बांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे
कही थी स्मरण आई। मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। आमीन।